आइए कुछ चुनावी माहौल में कुछ विषयों पर बात करते हैं। सोचना यह है कि क्या हम जो सरकारों से मांग रहे हैं या जो सरकारें हमें देने का, जिसके दल पर एक अमुक दल बोलता है हमारी ये व्यवस्था ठीक करेंगे, हम ये करेंगे, उस पर हम बात थोड़ा कर लें। पिछली बार मैंने आपसे बात करी थी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये कब से पिछले 20 25 30 सालों से आपके लिए नई गाड़ियां लाती है, महंगी गाड़ी रहती है, कहती है BS3 है, BS4 है, लेकिन आपको उस गाड़ी को चलाने के बाद फिर भी प्रदूषण से कोई मुक्ति नहीं है, न प्रदूषण सर्टिफिकेट से मुक्ति है, नहीं आपको नंबर प्लेट हाई स्पीड वाली लगाने वाले मुक्ति है, न कुछ होने वाला है। आपको 1000 रुपए की नंबर प्लेट लगानी है। इससे पहले आपको याद होगा गाड़ी के नंबर प्लेट का कलर बदला गया था, वो 30 35 साल पहले। मतलब पता नहीं कितनी ही चीजें बदलती जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं जी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम लाने वाले हैं। लेकिन ये सारा पैसा कहाँ जाता है और हमारी जेब से निकल करके कहीं भी चला जाता है। हम चुपचाप, क्योंकि हम शायद इतने लाख की गाड़ी खरीदते हैं, उनको भी ये मालूम है कि लाखों की गाड़ी खरीदने वाला आदमी कभी हमारे पास इतने पैसे के लिए नहीं आएगा। बस यही बात का वो पूर्ण रूप से फायदा उठाते हैं। आज मैं आपसे एक और मुद्दे पर बात करूंगा जिसके बारे में अधिकांश दल बोलते हैं, और वो है स्वास्थ्य के बारे में। आप ध्यान दें, कुछ लोग कहते हैं हम स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए वोट दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए वोट दे रहे हैं, विकास के लिए कुछ लोग कहते हैं। विकास में क्या क्या आता है, ये भी बहुत सी बातें हैं। पर आइए तो हम आज सिर्फ स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिक्षा की बात मैं करने लगूंगा तो बहुत डीप चले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा विषय रहा है और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और मैं उनके उस दर्द को महसूस करता हूँ जिस दर्द से बच्चा गुजरता है। वो मैं अगली बार बात करूंगा आपसे। आज बात करते हैं स्वास्थ्य पर। आप ध्यान दीजिए, आप सरकार से स्वास्थ्य की मांग करते हैं कि स्वास्थ्य, लेकिन सच में आप स्वास्थ्य की मांग नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। हमें सेवाएं मिले स्वास्थ्य के ऊपर, माने अस्पताल खुले। और एक बात और याद रखिए, हॉस्पिटल अस्पताल कभी इलाज नहीं करेंगे, वो अल्टीमेटली फार्मा इंडस्ट्री को ही बूस्ट करेंगे। आपको स्वस्थ होने के लिए दवाई का लेना बेहतर माना जाए या आप बिना दवाई के जिंदगी जिए तो बेहतर माने जाए, इसको सबसे पहले आप मानिए। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें अस्पताल मिल जाए जिससे हमें मुफ्त की दवाइयां मिल जाए, मुफ्त का ये मिल जाए, इंजेक्शन मिल जाए। देखिए, मुफ्त की दवाई हो, मुफ्त का इंजेक्शन हो, मुफ्त का अस्पताल हो, ये सब यह दर्शाता है कि आपका शरीर रोगी है। हमारे को शरीर को रोग मुक्त करने के लिए आपको जो चाहिए, क्या उस पर कोई बात होती है? आप सरकार से मांग करते हैं, सरकार 2 अस्पताल खोल देती है, हम एम्स के 4 कॉलेज खोल देंगे। तो ये आप बीमारों की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। बार बार आप बात करते हैं कि बीमार को कैसे बीमार होने दिया जाए, और यदि वो बीमार रहता है तो चलो जी उसको कैसे ठीक किया जाए। आइए आज कुछ स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य कभी दवाइयों से नहीं मिलता, क्या वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, नेचुरोपैथिक, ये सारी पैथियां आपको स्वास्थ्य नहीं देती। आपको साधारण नेचुरल जीवन जीना, आयुर्वेदिक जीवन जीना, ये मानिए उस जीवन शैली से मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको स्वास्थ्य को अर्न करना पड़ता है, स्वास्थ्य को आपको कमाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। कमाने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। वो कहते हैं सबसे पहले EARN, आपको अर्न करनी है, हेल्थ को आपको अर्न करनी है। E is the word which is given for exercise, आपको रोज व्यायाम करना। अब एक्सरसाइज आप चाहे उसमें जिम में जाके करें, योग प्राणायाम से करें, अलग अलग टाइप के वो निकले हैं तरीके, गानों पर नाच करने वाला करें, कुछ भी करें, आपके शरीर में एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। अब वो एक्सरसाइज होने का ताल्लुक हम सरकार से क्या कर रहे हैं, कभी सोचा आपने? हमारी एक्सरसाइज के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे समय चाहिए। और समय क्या चाहिए? जो भी समय हो, मेरी नौकरी, मेरा घर बार, मेरी दुकान, मेरा काम एक निश्चित समय के लिए हो। 8 घंटे का काम है, चलिए 8 का हो गया, 9 हो गया। उसके बाद मैं घर आकर के अपना काम, अपनी एक्सरसाइज कर सकूं। इसके लिए मुझे ऐसी व्यवस्था चाहिए कि मुझे 8 9 घंटे में मेरी कमाई का जो सिस्टम है या मेरे को आगे बढ़ने का जो सिस्टम है वो पूरा हो जाए।
अब हमारी रेस लगी आगे भागने की, मैं उससे आगे निकल जाऊं, उसकी दुकान से ज्यादा कमा लूं, उससे ज्यादा पढ़ लूं, उससे ज्यादा काम कर लूं। तो देखिए ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। उससे स्वास्थ्य तो नहीं मिलने वाला, दवाइयां जरूर मिल जाएगी आपको। तो पहली चीज है एक्सरसाइज। दूसरी बात जो बताई जाती है वो कहा जाता है EARN। ए इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है, आप सोच, आपकी सोच कैसी है, क्या आपकी सकारात्मक सोच है। आज आप अपने आसपास देखिए, हम सब में आगे बढ़ने की होड़ में बड़ी नकारात्मक सोच ले ली है। मैं आगे निकल जाऊं, बाकी लोग पीछे रह जाएं। मेरा बेटा पढ़ के आगे निकल जाए, बाकी लोगों के बच्चे को उतने नंबर ना आए। मेरा बेटा बेस्ट कॉलेज में चले जाए, बाकियों को उतने नंबर शायद आए। हमने कभी नहीं सोचा कि साहब बाकियों के बच्चे भी अच्छे नंबर में क्यों ना हो, या सबकी सेम, सब लोग तरक्की क्यों ना करें। जब जब आप इस पर सोचेंगे, आपके मन में नकारात्मक भावना ही आएगी। और ये आज जिसको आप कंपटीशन का वर्ल्ड कहते हैं, प्रतियोगी दुनिया बोल रहे हैं, ये दुनिया ने आपको दिया क्या है, आप कभी समझिए, इसने दिया क्या आपको। आप अपने आप, पहली चीज, आप जो आपने करे थे एक्सरसाइज, उसके लिए आपके पास समय नहीं बचा। जीवन शैली आपकी ऐसी बन गई है, कब आऊं जी, रात को आके मेरे को करना है, कभी आधा घंटा स्पेशली जिम जाके करना है, मुझे जिम की मेंबरशिप लेके एक ट्रेनर मुझे चाहिए। अरे यार, आपको अपना व्यायाम करना है, शरीर को थकाना है, फिजिकल एक्सरसाइज करके क्या करना है आप खुद सोच सकते हो यार। एनीवे, जो लोग जिम जाना चाहे, मुझे मनाही नहीं है, लेकिन आप समझिए कि जिम जाना, ये सब हमारे को, ये जिम जाना, एक्सरसाइज के लिए जाना, ये फिर भी हेल्दी करेगा, लेकिन अच्छे अस्पताल में जाना आपको हेल्दी नहीं करेगा। दूसरा है, आपको मैंने अब तक एटीट्यूड बदलना, सकारात्मक सोच। अब जब माँ बाप इस परेशानी में है कि बच्चा मेरा सबसे अच्छे नंबर लेकर आए, सबसे आगे बढ़े, उसको बच्चे के कॉलेज में एडमिशन मिले, सब माँ बाप इसी में चल जाओगे, तो यार सकारात्मक सोच कहां से पाओगे। आप तो नकारात्मक सोच में आओगे ना कि मेरे बच्चे से उसके नंबर कैसे आ गए। वही आपको याद होगा, पुराना ऐड था भरा, उसकी साड़ी की साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। सब एक साथ तरक्की की बात नहीं कर सकते। आपका एटीट्यूड तब तक नहीं सुधरेगा। तीसरा है रिलैक्स करना। REAR। आर क्या है, आर माने रिलैक्स करना। अब देखिए, रिलैक्स करना, एटीट्यूड और एक्सरसाइज, ये तीनों चीजें हमारी आज की जीवन शैली से नदारद होती जा रही है। हम रिलैक्स क्यों नहीं करना चाहते। 1 घंटा और काम करके और पैसे कमा लो, और पैसे कमा के क्या करोगे, और पैसे कमा लूंगा, मेरे बच्चों की सुख समृद्धि का काम आएगा, मेरे परिवार के सुख समृद्धि में काम आएगा, और आड़े वक्त पे अस्पताल में काम आएगा। ये करने के लिए आप अपनी नींद खराब करते हैं। कौन है जो इस तरह सोचता है यार। थोड़ा समझिए, आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने आप का एटीट्यूड ठीक करना है, और रिलैक्स रहना है। जितनी नींद चाहिए उतनी पूरी लीजिए। लोगों की नींद आज पूरी नहीं होती है। जो दूर दराज से लोग काम करने जाते हैं, 2-2 3-3 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं या अपनी कार चलाते हैं, काम पूरा करके नहीं आते। अब बताइए, उनसे क्या आप उम्मीद करेंगे वो रिलैक्स रह पाएंगे। ये हमारी जीवन शैली में आ गया। इन तीनों पर आप सरकार से कुछ नहीं मांगते। कोई नियम बनाया जाए यार, कुछ किया जाए यार, ताकि आप इन सब से मुक्त हो सके। अंतिम चीज आपकी क्या है, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन। हाँ, इस पर तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है। हम बात करते हैं सरकार हमारा अस्पताल देगी, लेकिन हमारे को सब ये माल है, सब लोग ये जानते हैं कि 80 से 90% बीमारियां हमारी आज 2 कारणों से सबसे ज्यादा है। एक है स्ट्रेस, हर आदमी जो तनाव में है, और ये तनाव से ही जुड़ी हुई आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसको ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी और साथ में आप डायबिटीज कह दीजिए, सब लाइफस्टाइल डिजीज कही जाती है। और ये समझाया जाता है यार इसका तो इलाज है ही नहीं, जिंदगी भर गोली खाते रहना, मतलब आप जिंदगी भर फार्मा कंपनी को फीड करते रहे। और न्यूट्रिशन, भोजन, हमारा भोजन हमेशा कितना विषैला हो चुका है, कितना केमिकल युक्त हो चुका है, इस पर तो सरकार काम कर सकती है। अखबारों में समाचार आ जाएगा, इतने किलो नकली मावा पकड़ा गया, इतने किलो नकली ये चीज पकड़ी गई। जब सरकार इस बात को जानती है तो उन पकड़ने वालों के ऊपर विरुद्ध मुकदमा दायर करे, फटाफट इस केस का निपटारा करे यार। पूरे देश की सेहत ने खिलवाड़ में लगा रखी है। अभी तो ये लोग पकड़े गए जो लोग सही खाना बनाते हैं, क्या वो ठीक खाना बनता है उनका, खाद्य पदार्थ हमारे पास ठीक आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास केमिकल डला हुआ अनाज जो बनता है, क्यों नहीं आपने फर्टिलाइजर की लिमिट करी है। कहीं पर आप, ये हर किसान अब समझ गया है कि जब वो खेत में
रासायनिक खाद डालता है तो कुछ समय तक पैदाइश ठीक रहती है, फिर धीरे धीरे जमीन अपनी उर्वरकता खोने लगती है, उसको और ज्यादा डालता है, और ज्यादा केमिकल डालता है, फिर और ज्यादा केमिकल डालता है, हो तो सारी बीमारी रही है ना उससे। सरकार क्यों नहीं इस पर कोई अंकुश लगाती, बल्कि सरकार बीज फर्टिलाइजर कंपनियों को तो सब्सिडी देती है। जब सब्सिडी दी जाती है, आपके पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दी जाती है, ये क्या करते हैं, पेस्टिसाइड और सब्सिडी जिसको मिलती है वो ज्यादा पेस्टिसाइड सब्सिडी बनाता है, और दुकानदार को ये कंपनियां ये लालच देती है, तुम ज्यादा बेचोगे तो हम इसका डिस्काउंट अलग से देंगे। वो साला किसान बेचारा अनपढ़ गंवार, उसको चाहिए भी अगर आधा लीटर के लिए पेस्टिसाइड लेना होगा, अगर उसको 20 किलो खाद देनी होगी तो दुकानदार कह देगा भैया 40 किलो सस्ती पड़ रही है, ज्यादा अच्छा ज्यादा डाल दे, अच्छी होगी, वो भी ज्यादा डाल देगा। इसके ऊपर कोई ट्रेनिंग, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। आप ध्यान दीजिएगा, 1980-70 के दशक में जब हरित क्रांति आपके चली, जब से आपके पास ऐसे फर्टिलाइजर युक्त खाना शुरू हुआ, सारी लाइफस्टाइल डिजीज उसी के बाद। ये सब मानते भी हैं, ये माना जाता है, आज ये भी इसकी भी रिसर्च आ गई है कि रिफाइंड ऑयल इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर कैंसर। कोई इस पर रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो आप जब सरकार से मांग रहे, क्या आप सरकार से ये मांग नहीं करनी चाहिए कि हमें न्यूट्रिशनल खाना हमें चाहिए, प्रॉपर मार्के का खाना हमें चाहिए, खाने में मिलावट चल रही है, आप चुपचाप खा रहे हैं और फिर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, सरकार एक अस्पताल और बना दे हमारे को। आप पहले बीमार हो जाओ, सरकार अस्पताल बना दे, वहां डॉक्टर आपकी दवाइयां लिख दे, जिंदगी भर आप उसको फीड करके बड़े खुश हैं। कम से कम स्वस्थ होने और स्वास्थ्य सेवाओं का अंतर समझिए। स्वस्थ होने में कुछ कार्यक्रम आपको करने हैं, जब आपको एटीट्यूड में सुधारना है कि नहीं मुझे बेहतर जीवन जीना है, मुझे कुछ समय रिलैक्स होना है, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, और जो मैं करूंगा सकारात्मक मेरे बच्चे पर भी वही प्रभाव पड़े, कुछ आप वो सोचिए। हम भी इस चक्कर में बच्चे की और अच्छी महंगी कोचिंग कहां से आएगी, वो और लगवाए तो उसको लगवा दो जी, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप तनाव में अधिक रहेंगे, बीमार अधिक रहेंगे, और परेशानी आपकी ज्यादा होगी। सरकारों का क्या जाने वाला है। तो आप सरकार से स्वास्थ्य मांगे, इन चीजों पर काम करने की बोले कि जी नियम क्यों नहीं बनता कि 8 घंटे के अंदर आपके पास आपके काम खत्म हो, हम रिलैक्स होकर घर पहुंच जाए, हम सो सकें। बच्चों की पढ़ाई के लिए ये इतना कोचिंग बिजनेस चल रहा है, इसको रुकवाने का काम क्यों नहीं किया जाता। हमारा बच्चा 8 घंटे पहले स्कूल पढ़ता है, 4 घंटे फिर कोचिंग पढ़ता है, सर ये जरूरत है क्या उसको, नियम ही नहीं बन रहा। उधर से कोचिंग सेंटर इनको फीड कर देती है, पैसा दे देती है इलेक्शन के लिए, वो अपना काम चलाते हैं, सब अपना काम चला रहे हैं, आपको सरकार झुंझुना दे देती है 2 अस्पतालों का, आप कुछ हो। स्वास्थ्य आपके जीवन में है, स्वस्थ आपने होना है। सरकारें अस्पताल दे सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं दे सकती हैं, इतने के बाद अगर आप अपना ठीक जीवन शैली जी उठे, फिर कोई बीमारी आ गई तो जी हाँ अच्छी से अच्छी आपके पास सुविधाएं होनी चाहिए, वो जरूर मांगिए। हमारी शुरुआत ही कहां होती है, अच्छे अस्पताल चाहिए जहां पर हमारा 5 स्टार होटल की तरह हमारा अरेंजमेंट हो। कृपया स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य सेवाओं, इनमें फर्क समझिए। धन्यवाद।